अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल इन वन चैनल 11। आज सीवी की लेक्चर नंबर 2 है। पहली लेक्चर में हमने पर्सनल स्टेटमेंट और कंटेक्ट या प्रोफेशनल टाइटल के बारे में बात की थी। तो आज सीवी की एक दूसरे पार्ट एक्सपीरियंस एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करेंगे। सीवी की जो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, एलिमेंट है, वो है एक्सपीरियंस इन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टाइटल देना होता है, मतलब आप आपको अपना डिटेल, अपना एड्रेस लिखना होता है। फिर आपको पर्सनल स्टेटमेंट और थर्ड नंबर पर एक्सपीरियंस इन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। Your employment history section gave you a chance to outline your previous job, internship, and work experience. List your experience in reverse chronological order as your recent role is the most relevant to the employer. सबसे पहले तो आपको अपना जो एक्सपीरियंस है आपको वो सब लिखना होता है, लेकिन आपको वो रिवर्स रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है। आपने जो सबसे लास्ट में जो काम किया है, जो लेटेस्ट काम किया है, जो लेटेस्ट आपकी एक्सपीरियंस है, सबसे पहले वो लिखेंगे, इसके बाद दूसरी लिखेंगे। मतलब वो टाइम या डेट के लिहाज से आप ऑर्डर देंगे। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू ले आउट ईच पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन योर सीवी। आप किसी भी कुछ में जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि आप इसमें ये लिखिए कि आपने ये काम कौन सी महीने और कौन से साल से किया, मतलब शुरू किया, और ये कब तक रहा, मतलब कौन से महीने और कौन से ईयर तक रहा। फिर आपको उस कंपनी के नाम और लोकेशन लिखना होता है जिसमें आपने ये काम किया है, आपने ये एक्सपीरियंस हासिल किया है। फिर इसमें आपका रूल किया था, आपको वो रूल टाइटल लिखना होता है। इसकी जो मेन आउटलाइन है वो लिखनी होती है। फिर आपके वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आप उसमें कौन सी जॉब पे थी, मेन रूल आपकी किया था। फिर आपकी की अचीवमेंट और प्रोजेक्ट किया थी, आपने उनके लिए क्या किया, की अचीवमेंट किया आपने। तो ये सब आपको इस स्टाइल या इस तरह लिखना होता है। फिर जो और सेक्शन है वो है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। एजुकेशन में आपको ये लिखना होता है कि आपने एजुकेशन मतलब अपना तालीम कहाँ से हासिल किया, कौन सी इंस्टीट्यूट से हासिल किया, और कब हासिल किया, कौन से साल में आप फारिग हुई, कौन से ग्रेड या मार्क्स आपने हासिल किए हैं। और इस तरह क्वालिफिकेशन ये कि आपकी आखिरी डिग्री क्या है, आप मतलब मेट्रिकुलेट हो या मतलब आपने एपीसी किया है, आप बीएस ग्रेजुएट हो। तो इस तरह इसमें ये होता है कि लाइक योर एक्सपीरियंस सेक्शन, योर एजुकेशन शुड बी लिस्टेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपकी जो एजुकेशन लिस्ट है ये भी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। इंक्लूड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द डेट यू वर देयर, फॉलोड बाय द क्वालिफिकेशन एंड ग्रेड यू अचीव्ड। इस तरह इसमें आप अपना क्वालिफिकेशन भी और जो ग्रेड आपने हासिल किया है वो भी शामिल होना चाहिए। आप ये सब कुछ इस तरह लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे, फिर डेट अटेंडेंट कि मतलब आपने कौन सी साल में इस स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई और कब फारिग हुई। इस तरह आपने वहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन किया है, कौन सी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है और आपकी ग्रेड क्या है। तो ये सब कुछ शामिल होना चाहिए। इफ़ यू हैव अ डिग्री यू कुड लिस्ट अ फ्यू ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट मॉड्यूल, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट अंडरनीथ। अगर आपके साथ डिग्री है, कुछ डिप्लोमाज है एट्सेट्रा, तो आप वो भी इंक्लूड कर सकती है। फॉर प्रोफेशनल दैट आर अ टाइटल फर्दर अलोंग इन देयर करियर और हैव मेनी सर्टिफिकेट इन देयर repertoire, you can lay your qualification out in this way। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि क्वालिफिकेशन, ग्रेड, इंस्टीट्यूशन एंड ईयर। तो ये स्टाइल या ये स्टाइल दोनों सेम है। या बात सी में ऐसे भी होती है कि वहाँ पे एक टेबल बनाई जाती है और उस टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर, फिर क्वालिफिकेशन, इस तरह इंस्टीट्यूट नेम, ईयर एंड ग्रेड लिख दी जाती है। फिर एक और सेक्शन होता है जिसको कहते हैं एडिशनल सेक्शन। तो एडिशनल सेक्शन क्या होता है, इसमें बाज़ लोग सीवी में कुछ इजाफी चीज़ें भी ऐड करते हैं।
फॉर एग्जांपल हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट या रेफरेंस, तो ये सीवी में शामिल हो भी सकती है और नहीं भी। अगर आप चाहती है तो आप इसको इंक्लूड कर सकती है, आप अगर नहीं चाहती तो इंक्लूड मत करिएगा। तो इसमें ये है कि देयर इज़ अ रेंज ऑफ एडिशनल सेक्शन दैट में स्ट्रेंथन योर सीवी एंड हाईलाइट योर स्किल। तो ये आपकी सीवी को तक़वियत देती है, आपकी सीवी को मजबूत बना देती है, मतलब आपकी सीवी को हाईलाइट करती है। अगर बहुत से लोग अप्लाई करें तो इनमें आप की सीवी को यूनिक बना देती है। हियर आर जस्ट अ फ्यू यू कैन इंक्लूड इफ़ यू हैव रूम। अगर आपके पास सीवी में स्पेस है, क्योंकि अक्सर जो सीवी होती है वो डिजिटल फॉर्म में रिसीव किए जाते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में वो रिसीव होती है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर जब आप सीवी बनाते हो तो सीवी की स्पेसिफिक टेम्पलेट होती है, जैसे कि कैनवा या मतलब माइक्रोसॉफ्ट में। तो वो जो टेम्पलेट होती है उनमें स्पेस ज़्यादा नहीं होती है, उनकी स्पेसिफिक चैम्बर्स होती है जहाँ आपको मुख्तलिफ चीज़ें लिखना होता है। तो अगर आपके पास एडिशनल स्पेस है, एडिशनल रूम है, एडिशनल चैम्बर है, तो आप एडिशनल सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड कर सकती है। फॉर एग्जांपल हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट या रेफरेंस। तो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट तो आप जानते हो कि, लेकिन जो रेफरेंस है इसमें आप ये लिखते हैं कि जैसे कि हम लोकली किसी चीज़ के लिए अप्लाई करती है या मतलब किसी के साथ मिलना चाहती है, तो हम अपने आबा दाया किसी बड़े के रेफरेंस देते हैं कि हम फलाने के बेटी है या फलाने के भतीजे है, पोता है। तो इस तरह हम सीवी में भी किसी की रेफरेंस देते हैं। वो एक तरह की ज़मानत जैसा होता है। जब अगर मतलब ऐसा होता है कि अगर हम ईमेल टाइम पर रिसीव न करें या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो ये रहा एडिशनल सेक्शन। इसके अलावा सीवी की कुछ पार्ट और भी हैं और इस तरह कुछ टेम्पलेट भी है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।